Hi, I am Alok, a CBSE educator and a PhD research scholar. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक न्यू वीडियो में क्या क्या न्यू चेंजेस हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, पार्टिकुलरली हिस्ट्री में या सोशल साइंस में, तो उसको मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री में अगर देखा जाए कि पार्टिकुलरली क्या चेंज हुआ है पहले के सिलेबस से अभी के सिलेबस का, तो फर्स्टली कि पहले हमारा हिस्ट्री बुक सेपरेटली आता था, उसका नाम होता था आवर पास्ट 1, आवर पास्ट 2 एंड आवर पास्ट 3 करके रेस्पेक्टिवली फॉर ग्रेड 6, 7 एंड 8। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये तीनों, अभी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स विथ इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स अभी एक ही सिंगल बुक में कवर होके आ रहा है। और ग्रेड 6 और ग्रेड 7 और 8 के लिए ये चारों सब्जेक्ट एक ही बुक में, लेकिन इस बुक का 2 पार्ट आ रहा है। और अब अगर पार्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करें कि क्या चेंजेस हुआ है, क्या टॉपिक ऐड हुआ है, डिलीट हुआ है, तो ग्रेड 6 में जैसे हम लोग पहले उसका बिगिनिंग होता था कि प्री मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस से, तो अभी भी वैसा ही है कि हम लोगों का प्री मॉडर्न हिस्ट्री से उसका बिगिनिंग है। लेकिन पहले ये क्या था कि हम लोग का 8th सेंचुरी एडी, लाइक अराउंड हमारा लेटर गुप्ता एज तक पहले हमारा ये था, लेकिन अब ये लेटर गुप्ता एज के बदले अभी हमारा जो महाजनपद एरा है, लाइक 6th सेंचुरी बीसी के आसपास का जो एरा है, बिफोर महाजनपद एरा, वहीं पे हमारा अभी खत्म हो रहा है तो 6 का हिस्ट्री। अब यहाँ पे 2-3 न्यू कॉन्सेप्ट और ऐड हुआ है 6 की हिस्ट्री में। लाइक एक ऐड हुआ है यहाँ पर हमारा इस पे कि इंडिया के नाम का जो एवोल्यूशन है, भारत, हिंदुस्तान, तो पहले हम लोग इस नाम को हम लोग शॉर्ट में जानते थे कि कहाँ से ये नेम डिराइव हुआ है, कौन से लैंग्वेज से या किस रिवर से कनेक्टेड है। तो लेकिन अभी इसको और थोड़ा डिटेल्स में हमारा डिस्कस किया हुआ है कि कैसे, विथ एग्जांपल्स कि कैसे हमारे एंशियंट बुक्स में इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, या इंडिया को, भारत को, या कहाँ पे फर्स्ट ये नाम अपीयर हुआ था, ऐसे करके। तो नेक्स्टली यहाँ पे 7 के हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज हुआ है कि पहले हम लोग 7 में मिडेवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे, जो 8th सेंचुरी एडी से लेकर हमारा 18th सेंचुरी तक होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, 6 का जो आधा हिस्ट्री है, मतलब राइज ऑफ मगध एम्पायर से लेके यहाँ पर 12th सेंचुरी तक अभी आ चुका है 7th क्लास में। दैट मीन्स कि 6 क्लास का आधा हिस्ट्री आ चुका है यहाँ पर, और 7th क्लास में पहले हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते थे उसका शुरुआती थोड़ा सा पार्ट, मतलब अर्ली मिडेवल हिस्ट्री जो 8 to 12th सेंचुरी तक है, वो रह गया है 7th क्लास की हिस्ट्री में। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पर भी कई सारे टॉपिक्स को तो हम लोग को डिटेल्स में यहाँ हुआ है। तो पहले हम लोग जैसे मौर्य, गुप्ता, सातवाहन, शुंगा, वेरियस डायनास्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते थे। इसमें एक बड़ा चेंज हुआ है कि बुक्स इस बार काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आया है, कलरफुल पिक्चर्स के साथ आया है। जैसे कि हम लोग पहले एनसीईआरटी बुक में देखते थे कि काफ़ी लो क्वालिटी पिक्चर्स होता था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे क्वालिटी पिक्चर्स के साथ और मैसिव लेवल पे ये सब आया है। तो यहाँ पे भी कई सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है, जैसे जो सब टॉपिक पहले थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ था, लाइक द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी, तो इसको अभी और थोड़ा एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। या फिर हम आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाहर के देशों के साथ एंशियंट इंडियन किंगडम्स का क्या बिजनेस कनेक्शन था, ये सबको और डिटेल्स में दिया हुआ है। और अब 8 की हिस्ट्री में क्या हुआ है कि 7 का जो आधा हिस्ट्री है, दैट मीन्स 12th सेंचुरी से लेकर हमारा अभी एकदम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है कवर हुआ है हमारे 8th क्लास की हिस्ट्री में। तो 12th सेंचुरी से लेकर, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत से लेकर हमारे ब्रिटिश एज तक, कॉलोनियल एज तक, पूरा इसी में कवर हुआ है। अब इसमें क्या क्या और
चेंज हुआ है, ऐड हुआ है। तो पहले लाइक हम लोग देखते थे कि हम लोग यूरोपियन पावर्स में हम लोग बेसिकली हम लोग वास्को डी गामा का अराइवल हम लोग पढ़ते थे कि ये कब आया था, फिर उसके बाद कैसे अलग, फिर डायरेक्ट ब्रिटिश एरा के बारे में। लेकिन अभी हम लोग उसको भी देख रहे हैं कि अलग अलग यूरोपियन पावर्स जो आते हैं लाइक डच, पुर्तगीज, फ्रांस, ये लोग आते हैं, इनको क्या सेटबैक मिलता है, कैसे ये लोग बाकी इंडियन पावर्स से या ब्रिटिश से डिफीट होके सेटबैक मिलने के बाद वापस चले जाते हैं। तो ये सब भी डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। या गोवा इंक्विजिशन हो गया, या फिर हमारा त्रिबांकुर स्टेट के हाथों यहाँ पे डच का डिफीट होना, ये सब अलग अलग चीज़ें डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके साथ ही पहले जैसा हमारा बुक में दिल्ली सल्तनत हो, मराठा एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो, तो इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेसिकली डिस्कस किया हुआ था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या था। मनसबदरी सिस्टम हो गया, सरदेशमुखी सिस्टम हो गया, इधर चौथ हो गया, ये सब सिस्टम था। लेकिन अब इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ साथ उस जमाने के मेजर बैटल्स, इन्वेजन्स, वारफेयर्स, सोशल चेंजेस, फिर यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस और भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सब को भी डिटेल्स में डिस्कस इस बार दिया हुआ है। डिस्कस करें कि बहुत किसी के मन में क्वेश्चन था कि हाँ सिलेबस का रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है। अगर पार्टिकुलरली हम बोले कि ये रिड्यूस उस हिसाब से नहीं हुआ है, अगर देखा जाए तो कई सारे टॉपिक्स ऐड हुआ है या टॉपिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। जैसे पहले मराठा एम्पायर के बारे में हम लोग मेजर उनकी चीज़ों को पढ़ते थे कि शिवाजी का राइज या फिर जो पेशवा का एरा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब उसके साथ उनका कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ है, या तंजावुर स्टेट हो गया, वैसे स्टेट के बारे में केस स्टडी हो गया। तो ऐसे ही अब डिटेल्स में दिया हुआ है। या औरंगजेब के ज़माने में कई सारा इंटॉलरेंस घटना हुआ था, हम लोग वो सब पहले सिर्फ एक लाइन के तौर पे पढ़ते थे, लेकिन अब उसको एक डिटेल्स पे दिया हुआ है कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ था। तो ऐसे ही डिटेल्स में इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ओवरऑल कि हिस्ट्री का जो टॉपिक्स है कि काफ़ी हद तक बड़ा है, स्पेशली विजयनगर एम्पायर, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इन सब के बारे में भी डिटेल्स में काफ़ी हद तक इस बुक में कवर किया हुआ है। तो ये बुक काफ़ी कलरफुल है। और अगर पहले जैसा हम लोगों का एक तरीके से मैंडेटरी होता था कि एनसीईआरटी बुक के साथ हम लोगों को एक रेफरेंस बुक लेना ही होता था प्राइवेट कंपनी का, जो काफ़ी कॉस्टली आता है। अगर इस बार हम लोग पार्टिकुलरली इसमें बात करें तो हम लोग अगर रेफरेंस बुक ना भी रखें अपने साथ, तब भी हम लोग बुक इतना अच्छा वेल डिज़ाइंड है, यहाँ पर कलरफुल पिक्चर्स के साथ है, तो हम लोग इस बुक एनसीईआरटी बुक को ही हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब हम लोगों का जो डिपेंडेंसी था प्राइवेट बुक के ऊपर, काफ़ी हद तक ये न्यू बुक ने कम कर दिया है। तो फिलहाल यही है, फिर न्यू कोई अपडेट के साथ अगले वीडियो में आएंगे।